नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मिट्टी का मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, भारत की मिट्टियां, उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो जो 50 नंबर का सेगमेंट है वो सबको पढ़ना है। तो उसमें जो भूगोल, भारत का भूगोल टॉपिक दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और वन लाइनर क्वेश्चन की तरह है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं इस टॉपिक से, उन प्रश्नों को मैं इसमें रखा हूँ। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब चलिए हम अपने प्रश्नों पर बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की न बातें करते हुए। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। मैंने पहले ही बताया कि लाल मिट्टी जो है, इससे पहले वाली वीडियो में इसकी व्याख्या मैं किया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसमें भी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि जो लाल मिट्टी है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ये इस एरिया में पाए जाते हैं। ऊपर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु। तो ये हमारा पूर्वी एरिया बंगाल का खाड़ी हुआ। तो इस क्षेत्र में जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। ठीक, चलिए, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लैटेराइट मिट्टी में। ठीक, ये भारत की जो लैटेराइट मिट्टी है, भारत के 3.5% हिस्से पर ही पाई जाती है। 3.5% हिस्से पर ही लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और इसमें लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और ये लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? तो लेटराइट मिट्टी। ठीक, अब अगला प्रश्न चलिए, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमक मिट्टी। दोमक मिट्टी एक है, वो धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है दोमक मिट्टी। दोमक मिट्टी जो है धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टियों का कटाव, जैसे कि बारिश होता है तो कभी कभी, अब देखिए कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होता है ना, तो मिट्टियाँ जो होती हैं वहाँ से कट कर पानी के साथ बहकर दूसरे स्थान पर जाकर एक समतल आकार बना देती है। तो उन्हीं को रोकने के लिए वनरोपण किया जाता है, वन लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक, तो मृदा अपरदन समझ में आ गया ना। अब आगे चलिए, रेंगूर, रेंगूर रेंगूर है ये रेंगूर है, रेंगूर लिखा है। रेंगूर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब आप लोग समझ में नहीं आएगा कि रेंगूर मिट्टी किसको कहते हैं। अरे, रेंगूर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। यह भारत के 15% हिस्से पर पाई जाती है, याद रखिएगा, लगभग। अब देखिए, ये रेंगूर मिट्टी, काली मिट्टी, ये महाराष्ट्र कहाँ है? अब गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। गुजरात ऐसे क्षेत्र में है ना, ये सब गुजरात का एरिया है। अब जब ऐसे है तो ये एरिया गुजरात का है, उसके नीचे ये जो है महाराष्ट्र का एरिया है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये जो है रेंगूर मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसीलिए तो इसको ब्लैक कॉटन के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। ठीक, आगे चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बना हुआ है ज़्यादातर, तो आप इसको पढ़िए जरूर, देखिएगा जरूर। आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। अब देखिए, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता क्यों होगी? क्योंकि वह बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होती है। बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं लावा के रूप में, और जब वो लावा बाहर निकलता है, अरे जब ऐसे ऐसे आकार का लावा ऐसे निकलता है, यहाँ से ऐसे होते हुए अंदर से ऐसे निकलता है, और ऐसे होते हुए जाकर पृथ्वी पर जब उसका विघटन होता है तो वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है? तो काली मिट्टी में। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में अंतदेशीय लवणीय आर्द्रता भूमि है? तो वह राजस्थान में है। ठीक, आगे चलिए, लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
मुखरैला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लेटराइट मिट्टी को। ठीक, ये भारत के सबसे कम हिस्सों में पाई जाती है, 3.5% हिस्से में पाई जाती है। चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये मालाबार तट पर पाई जाती है, याद रखिएगा मालाबार तट। इधर जो है मालाबार तट, ये केरल का एरिया है, केरल के पास में ही मालाबार तट है, वहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, मुखरैला मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली कपासी मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए काली भी लिखा है, कपासी भी लिखा है, यानी कि काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और उसको रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, मैंने पहले ही व्याख्या कर रहा हूँ इसकी। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मैंने ये लीजिए मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। केरल सबसे ज़्यादा मालाबार तट पर स्थित है, तो वहाँ इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, आगे चलिए। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नाइस के चट्टानों से इसका निर्माण होता है, लाल मिट्टी का। ठीक, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? देखिए प्रश्न कह रहा है सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी खुद ही अपने आप में उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, तो इसीलिए इसको कम उर्वरक की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है उर्वरक बढ़ाने के लिए इसको। ठीक, ये खुद अपने आप में ज़्यादा उर्वरक होती है। ठीक, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मैंने पहले ही बताया कि ऊपर की जो नदियाँ हैं, सब मिट्टियाँ ऊपर से काट कर ले आकर नीचे ही उनका विस्तारण करती हैं, तो वो जलोढ़ मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, आगे चलिए। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। अब देखिए एक बांगर खादर होता है। अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है याद करने में, तो देखिए मैं ये ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, बांगर खादर। बांगर वो मिट्टियाँ होती हैं जो पुरानी जलोढ़ होती हैं। खादर, अब देखिए खादर ख से, देखिए पहले चीज देखिए खादर, खादर। अब यहाँ देखिए खादर लिख रहा हूँ ना, तो खादर जलोढ़ मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, खादर को। अब याद कैसे करना है कि खाना आप कौन कैसा खाते हैं? बासी खाना खाते हैं कि ताज़ा खाना खाते हैं? तो ताज़ा खाना कौन है? तो नवीन है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर। तो खादर कभी आएगा तो खाना कैसे खाएंगे? नया। ताज़ा खाना खाते हैं तो नवीन, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, अब चला आगे। अगला प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर तक जो जलोढ़ मिट्टी है वो पृथ्वी के नीचे पाई जाती है। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, और ये इस वीडियो का कम से कम लास्ट लग रहा है कि प्रश्न आ गया है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपक्षारण एवं कुस्की क्रिया। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटराइट मिट्टी। अब देखिए इससे आपको एक थोड़ी बहुत विशेषताएं मिलेगी कि ये मिट्टी सूख जाएगी तो कठोर हो जाएगी, गीली हो जाएगी तो चिपचिपी आकार का हो जाती है। तो अब ये जो लेटराइट मिट्टी है ना, ये मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी विशेषता, ये जो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, ये भारत के 3.5% हिस्से पर पाई जाती है। ठीक, तीसरी विशेषता, ये मिट्टी इस प्रश्न में लिखा गया है कि कठोर मतलब सूखती है तो कठोर हो जाती है, और गीली होती है तो चिपचिपी सी हो जाती है। तो अब देखिए इससे यह पता चलता है कि यह मिट्टी क्या है, ये घर बनाने में इसका ज़्यादा निर्माण होता है। ठीक, घर बनाने में इस मिट्टी का ज़्यादा निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? लेटराइट मिट्टी का। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अब इस वीडियो के हमारे प्रश्न खत्म हुए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास। चलिए अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।